कभी पाकिस्तान जाने का मन होता है क्या? पाकिस्तान वीजा ही नहीं मिलता जाने का। तो मैंने कि कैसा है वहाँ पे, दोनों देश को सेम टाइम मिला था, कितनी डेवलप कर गया है, कितना डेवलप पाकिस्तान किया, बट इंडियंस को वीजा ही नहीं मिलता। टूरिस्ट वीजा वीजा मिलता ही नहीं है। बहुत एक अहम सवाल है सुदामा। सब कोई तुमसे मिलना चाहता है, इवन तुम्हारे गांव वाले लोग भी कभी कभी हमको फोन करते हैं कि भाई सुदामा भाई से मिला दो वीजा। मेरे गांव का तो हम परेशान है, इसलिए तुम देखे होगे कितना सारा आदमी आया तुमसे मिलने के लिए। तो तुम अपना मीटअप वगैरह कहीं कहाँ रखोगे? मीटअप का प्लान तो है, लेकिन कोविड की वजह से हम मीटअप का नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये है सब कुछ हमें इकट्ठा नहीं करना चाह रहे जानबूझ के, कि अगर किसी का कोविड मिल जाए तो नाम तो मेरे ही पड़ जाएगा। हाँ ये तो ये भाई साहब का कुछ सवाल था वर्डन से, लेकिन मैं एक यहाँ पे मीडिएटर बना हुआ हूँ कि इसका जो सारा सवाल है इसका जो आंसर आएगा इसको मैं जवाब दूँ। तो जिसका पहला सवाल था कि इंडिया से इंडिया में इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, खास स्पेशली बिहार में? How was your experience in India, especially like Bihar? How it feels to be like India in home? I'll speak slow. Are you going to translate it? Or You can just translate later in back in the video. okay, I'll speak slow. वेलकम टू आरके ब्लॉग्स। यह हमारा पहला वीडियो है दोस्तों यूट्यूब पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको जिस शख्स से मिलाना चाहते हैं वो कोई शख्स नहीं, मेरे लिए तो वो दोस्त है और मेरा बचपन का, इसको आप कह सकते हैं लंगोटिया यार है। अब वो तो बड़ा आदमी हो गया है तो हम लोग का तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करता है। आइए हम आपसे उनसे मिलवाते हैं। ये सब ठीक है। अरे सब काट कर देंगे। मीट माय फ्रेंड नोमैड शुभम। नोमैड शुभम के नाम से फेमस है यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं। I'm more famous. Oh my God, Braden. He is also famous and he is from America। ये अमेरिका से आए हुए हैं हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए। तो आप शुभम अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम पहले करते क्या हो ये बताओ लोगों को। घूमता हूँ बस। यही तो सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है यहाँ पे कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो। कोई सवाल जवाब ही नहीं है। गाँव में भी नहीं रहते हैं, इंडिया में भी नहीं रहते हैं, दूसरे देश में भी नहीं रहते हैं, तो घूमते रहते हैं। अब लोग बोलते हैं घूमते रहते हो, क्या करते हो पता नहीं है। कोई सवाल समझ नहीं पाते बिहार में लोग, बट हाँ मेन काम है मेरा घूमना। हमको लगता है हम लोग आज 7-8 साल से बाद 8 साल के बाद मिल रहे ना? नहीं 5-6 साल के बाद। नहीं 8 साल, हमको लगता है 8 साल हो गया। अच्छा 8 साल। हाँ लगभग तुम कितने देश अभी तक घूम चुके हो? 40 के आसपास। हाँ 40 के आसपास होगा, 40 के आसपास। अभी तो मैं अभी जाऊँगा यूरोप, पता नहीं ये वीडियो कब आएगी, बट मैं 25 मार्च के आसपास यूरोप निकलूँगा। अगर यूरोप गया तो 10 कंट्री तो ऐसे ही हो जाता है, तो 10 कंट्री और बढ़ जाएगा। सबसे अहम सवाल है, लोग हमारे गांव का बहुत सब्सक्राइबर तुम्हारे पास है, वो हमसे पूछते हैं कि उनका उसका इंस्पिरेशन कहाँ से है, ट्रेवल करने का इंस्पिरेशन कहाँ से है तुम्हारा? ट्रैवल करने का इंस्पिरेशन मतलब बस शौक तो था ही, सबको घूमने का शौक होता है, बट घूम नहीं पाता है। तो शुरू में मैप वगैरह देख के काफ़ी इंस्पायर हुए थे। साथ लाइट अगर गए तो कोटा वगैरह में कुछ टैग टॉक वगैरह देखा था, उससे समझ में आया कि ट्रैवल कैसे करते हैं। तो वहाँ से कोटा की जो टैग टॉक था तो हम इसको पर्पल का, उससे मुझे समझ में आया कि घूमते कैसे हैं वगैरह। जहाँ तक हमको याद है कि तुम हम लोगों को छोड़ के गया था कोटा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। हाँ। उसके बाद तुम डॉक्टरी वाला भी कुछ शायद MBBS नहीं, वगैरह। डॉक्टरी वगैरह कुछ नहीं देख रहा था, बट मैं अलग देश जाने की पढ़ाई के लिए देख रहा था, रशिया जर्मनी जैसे देशों के लिए। तो अपने घर वाले को मतलब कैसे मनाया इसको? घर वाले को बस बोला शुरू में। नॉर्मल, मैं तो अभी जैसे भागलपुर के लिए बोलता हूँ, अपनी मम्मी को जैसे बताया मैं आज भागलपुर जा रहा हूँ, तो लगता है मैं कहाँ अमेरिका जा रहा हूँ, तो उसको लगता है कि अब कहाँ जा रहा हूँ। तुम बताओ अपने घर वाले को कैसे मनाया? जैसे कोटा गए तो कोटा में 2 साल पटना रहे थे, 1 साल कोटा रहे, तो 3 साल ऑलरेडी घर से बाहर रह चुके थे, तो घर सब कुछ काम तो अकेले ही कर रहे थे। फिर बोले कि चलो बाहर चलते हैं अलग देश तक। जो हम पहला ट्रिप किया था रशिया का, वो ट्रिप मेरे लिए सिर्फ ट्रैवलिंग का ट्रिप था, बट घर वालों को लगा था कि मैं कॉलेज देखने जाऊँगा, क्योंकि बोल के कहते कि कॉलेज देखने जाना है। मतलब मेरे ख्याल से तुम झूठ बोल के गया कि हम छोटी बोल के कहते कि कॉलेज देखने जाना है, बट कॉलेज तो गए ही नहीं है, मॉस्को ही नहीं जा पाए थे उस ट्रिप में हम। तो तुम्हारा पहला ट्रेवल कहाँ था? रशिया। और वो तुम झूठ बोल के चले गए कि हम वहाँ जा रहे हैं ना? तो पहला ट्रेवल का एक्सपीरियंस क्या रहा? वहाँ कुछ वैसा चीज तुम्हारे बहुत सारा दिक्कत या कुछ वैसा फेसिंग? दिक्कत तो नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा अचंभा सब कुछ मेरे लिए लगता है। सब कुछ जैसे कि छोटी बातें, जैसे कि ये अभी इंडिया आया हुआ है तो इसके लिए सब कुछ अलग है, मतलब सब कुछ इसके घर में क्या है नहीं है, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ अलग है। रूल यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे रूल फॉलो ही नहीं करता है। तो जैसे कि हम पहला बार याद है कि रोड क्रॉस कर रहे थे, जो कार ड्राइवर सब तक रुक गया मेरे लिए। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, कैसे कार रुक जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई कार रुकता नहीं, दिल्ली मुंबई कहीं भी चले जाओ तो कार रुक गया। तो वो सब चीज़ें शॉकिंग थी मेरे लिए, और काफ़ी साफ सुथरा वगैरह, तो वो सब चीज़ें शॉकिंग थी मेरे लिए, काफ़ी कल्चरल शॉक था वो। हिचहाइकिंग करना सेफ है भारत में तो चलो ठीक है, लेकिन अन्य देशों में कैसा फीलिंग था तुम्हारा? डिपेंड करता है कि कौन सा देश है। जैसे कि अफ्रीका वगैरह देश में सही ठीक ठाक है। अब साउथ अमेरिका वगैरह के देश में तो सेफ नहीं मानूंगा।
Not just like United States, though, it's illegal. और जैसे 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 अमेरिका वगैरह में लोग हिटैकिंग करोगे तो फाइन लग जाएगा, अराउंड 50-60 हज़ार का फाइन हिटैकिंग करोगे तो एक बार में। तो अलग अलग इसमें अलग अलग फाइन है। तो इंडिया में तो ठीक है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि अगर साउथ इंडिया नहीं जा रहे, नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करो तो लैंग्वेज आती है, तो समझा सकते हैं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो जैसे वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता था उस समय, जैसे ब्रिटेन भाई साहब भी यहाँ हैं, तो इनको हमको समझाने में थोड़ा अजीब लगा। फिर वो तो हम ब्रिटेन तुम्हारे लिए सेलिब्रिटी है, तो तुम भी वहाँ के लोगों के लिए सेलिब्रिटी ही होगे। डिपेंड तुम्हारे करता पास फोटो है, डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री में है। कुछ कुछ जैसे चाइना वगैरह में तो काफी लोग तस्वीर खिंचवाते थे, चाइना हो गया, रशिया वगैरह में तो उतना उतना खास नहीं था, मॉस्को वगैरह में। I think in almost any country that you go to, there's so many Indians that you have to go to a country that no Indian will ever go to. Yeah, I'm saying like for example, I was in Yakutia for the first time and no Indian they seen that, so they were taking pictures with us. फर्स्ट बार जब घर से निकले थे तो कौन कौन सी मुश्किलें, मतलब जो अहम मुश्किल हो वो उसके बारे में बताओ। बजट बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कैसे मैनेज करना है। जब बजट का चक्कर हो रहा था, मतलब कि अच्छा आज अगर 200 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता है तो 200 रुपये से मैक्सिमम बजट। अब इसी 200 रुपये में खाना पीना, चाइना जैसे देश में साला जहाँ पे 20 रुपये में 200 रुपये में एक पानी का बोतल नहीं मिलता था, वहाँ पे 200 रुपये में पूरा दिन का गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। बट ठीक है, हो गया आराम से, वो सब निकल गया, वो सब फेज पार हो गया। तुम्हारे एक वीडियो में मैंने देखा था कि सूडान गए थे तुम। सूडान का एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ मेरा भाई एक आर्मी में सूडान ऑलरेडी जा चुका है। अच्छा। तो वहाँ मेरा भाई ऑलरेडी बताता है कि वहाँ भूख का बहुत प्रॉब्लम है, आदमी के पास ये नहीं है, कई आदमी के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार सभी बच्चों के हाथ में। तो क्या ये सही है? वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, वहाँ तुम कैसे थे? सूडान एक स्पॉन्सर टेररिज्म स्टेट है यूएस के अनुसार। लेकिन सूडान में जब खार्तूम में था तो खार्तूम काफ़ी सेफ लगा मुझे, ठीक ठाक। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स और जो ब्यूरोक्रेसी है कुछ ज़्यादा ही अलग ही लेवल की ब्यूरोक्रेसी है सूडान में। और लोग ऑफकोर्स गरीब हैं, ऑफकोर्स काफ़ी लोग पढ़े तो काफ़ी लोग गरीब हैं वहाँ पे, और पॉपुलेशन बहुत कम है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं वहाँ पे। तो ठीक ठाक ही कंट्री था। एक मतलब सूडान नाम बोलने पर डर लग जाता है, तो उस ऐसी टाइप का कंट्री था वो। कभी ऐसा हुआ क्या ट्रेवलिंग करते करते समय हमारा पैसा खत्म हो जाए, ऐसा हुआ क्या? पैसा का तो मतलब अब देख के चलना पड़ता था कि कितना कितना मेरा बजट है, कितना खर्च कर सकते हैं। एक बात है कि जितना पैसा रहता है उतना खर्च होता है, जितना कम उतना खर्च। आज से 1 साल पहले जब मतलब 5 साल पहले जब स्कूल में 2-3 हज़ार रुपये थे, पटना में रहने के लिए 2-3 हज़ार रुपये लेते, आज 2-3 हज़ार कभी कभी एक टाइम खाना आ जाता है। तो जैसा पैसा रहता है वैसा खर्च होता है। ट्रेवलिंग के दौरान तुम्हारा ज्यादा किस चीज में खर्च होता था? क्योंकि देखो तुम्हारे से बहुत सारा आदमी इंस्पायर हो सकता है, मैं भी इंस्पायर हो जाऊं, कहीं घूमने चले जाऊं, तो ज्यादा खर्च किस चीजों में आता है? ज्यादा जो खर्च था शुरू में वो वीजा का कॉस्ट था, क्योंकि वीजा के कॉस्ट को आप कम नहीं कर सकते। जो जैसे रहने का कॉस्ट है, आप कैब लगा के रह लो, काउ सर्फिंग कर लो। खाने का है तो आप कुछ बना के खा लो, सस्ते वाला खा लो, आप ऑप्शन है। अगर ट्रैवल करने का है तो आप हिजाकिंग वगैरह कर लो। बट इन द बिगनिंग जो वीजा का जो कॉस्ट था वो तो आपको देना ही पड़ता था। यदि तुम्हारे जैसा ही कोई सोलो ट्रिप करना चाहता हो तो उसके लिए कोई टिप्स देना चाहोगे? सोलो ट्रिप्स के लिए बस एक बार ट्रैवलिंग किया है कि गट्स चाहिए, कि ब्रेव नहीं होना है, गट्स चाहिए कि अब चलो एक बार निकल जाए, घर के बाहर से निकल जाए। मतलब ऐसा है कि निकल जाए, अब पता नहीं आगे क्या होगा, सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ता है अगर फुल टाइम ट्रैवलिंग करना हो। अगर शॉर्ट टाइम ट्रैवलिंग करना हो तो आप पैसे बचाओ, 1 महीने घूम के आओ, फिर जो आप काम कर रहे हो वही करो। अगर फुल टाइम गेम करना है तो बड़ा सोच के डिसीजन लेना पड़ता है। अराउंड अब तक कितने देश लगभग तुम घूम चुके हो सुदाम? 40 देश के आसपास। 40, अराउंड 40। 40। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ जहाँ भी तुम फिर से जाना चाहो। दिसंबर में ही था, मैं ईरान में था। ईरान में जो लोग थे काफ़ी हॉस्पिटेबल थे, और ईरान में वापस से जाना चाहूँगा बार-बार, मतलब बहुत ही अच्छी कंट्री हो। तुम्हारा पहला ट्रिप कौन सा था, कौन सा देश था? रशिया का था। रूस। उसके बाद उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, पूरा मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। इस सभी में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी ऐसी कंट्री के बारे में बताओ जहाँ कि तुमको सबसे अच्छा लगे, तुम वहाँ के लोगों से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, वहाँ से लोगों से ज़्यादा तुम्हारा कांटेक्ट हो, इस तरह बताओ। सारी कंट्री तो कह लो अच्छे ही थे। चाइना में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने, बट वहाँ पे वीचैट था, तो वीचैट के कारण मेरा वीचैट ही डिलीट हो गया चाइना के जाने के बाद, तो मैं वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। बट चाइना में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था चाइना के ट्रैवल में। आई थिंक तुम उस वक्त चाइना में थे जिस वक्त इंडिया और डोकलाम वाला विवाद चल रहा था, तो ऐसा वहाँ कोई इस तरह का प्रॉब्लम, ये इंडियन है, वैसा कोई हेट वाला बात? अरे एक्चुअली वहाँ के लोग जो है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मीडिया में कुछ बताती ही नहीं कि क्या चल रहा है। लोगों को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। कि वहाँ पे तो इंडिया में कम से कम न्यूज़ बताते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है
उनको पता ही नहीं कि इंडिया से पाकिस्तान चाइना की बनती नहीं है, उनको पता ही नहीं क्योंकि न्यूज़ वाले बताते ही नहीं कभी उनको। तो वो तो सब जो सीधे साधे लोग हैं क्या कर सकते हैं, वो लोग भी एक क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, ही इज लाइक डिक्टेटर के साथ जी रहे हैं, चाइनीज डिक्टेटर। It's a strong word to use though, especially if it's going on YouTube. It is true. China also YouTube is banned in China. YouTube is American brand ना, Yeah. that's why YouTube banned in China. तो सुन, एक जो अहम बात है, जैसे तुम चाइना गए, चाइना में तो सुमेरियन भाषा मेरे ख्याल से सुमेरियन ही चलता है ना वहाँ। Sumerian, चाइना का लैंग्वेज कौन सा है? Mandarin, मैदारीन, Mandarin Chinese. मैंदारिन हाँ, सबसे ज्यादा बोलने वाला सेकंड लार्जेस्ट है। Say some Chinese, something in Chinese. You can. He speaks fluent Cantonese. Go ahead. 你好，你好，听听，听不懂。 If you call me, यदि तुम हमको बुलाओगे, come here, तुम हमको बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे चाइना? Chinese हमको नहीं आता है। तो वहाँ तो क्या क्या दिक्कत होगी तो हम जानना हमको तो चाहते हैं। 4 वर्ड ही आता था। 你好 मतलब हेलो, 你好 मतलब कैसे हो तुम लोग, 谢谢 like thank you very much, 听不懂。 That's Vietnamese. 谢谢 Yeah. Okay, 谢谢 I think remember thank you very much and 听不懂कि कुछ जो बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है हमको। तुम्हारा अगला जो ट्रिप होगा वो कौन सा देश जाने का होगा, उसके बारे में जरा सा विस्तार से बताओ, कैसे तुम वीजा लिए, क्या क्या तुम्हारा ये हो गया कुछ अगला ऐसा जो कुछ ट्रिप होगा? है वो यूरोप का है। यूरोप का वीजा इंडिया से लिए, वीजा बड़ा दिक्कत होता है, यूरोप का मिल गया तो कितने दिन में वीजा तुमको ये यूरोप का मिल गया? 5 दिन 4 दिन में। 4 दिनों में। और कितना खर्चा हो गया वैसे? 8,000 के आसपास वीजा फी है। वीजा के लिए 8,000 फीस। तो मतलब वहाँ जाने के लिए कितना दिन के लिए मतलब तुमको वीजा 45 मिला? दिनों का वीजा दिया उन्होंने, तो 45 दिन रहूंगा यूरोप में। 45 दिन तक के चेक करोगे। तो और वहाँ का कुछ वैसा बताओ जगह जहाँ पे तुम ज़्यादा घूम के बता सकते हो, वहाँ पे कैसे मीटअप कर सकते हो बताओ। स्विट्जरलैंड वगैरह का प्लान है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ईस्ट लिथुआनिया वगैरह जाऊंगा, लातविया, एस्टोनिया आल्सो थ्री स्टेट, पोलैंड भी चले जाऊंगा, हाथ मतलब कर ही लूंगा। तो ये सब कंट्री जाने का प्लान है। एक अहम सवाल, सब कोई यही बोलता है, सब कोई, इवन मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं, तुम्हारा दोस्त वहाँ चला गया, तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत खराब होता है। हमको लगता है तुम 16 एंड हाफ लगभग 17 के उम्र से ही चेक करना चले गए, तो तुमको उस वक्त वीजा कैसे लगा? हम जहाँ तक जानते हैं 18 के उम्र में वीजा मिलना थोड़ा सा डिपेंड करता है कौन सी कंट्री। जैसे रशिया में जो एज है 16 है, 16 के बाद आपको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है, इसलिए मैं रशिया का पहला कंट्री चुनने का जो मेन रीजन था। और दूसरा रीजन की जैसे कि कंट्री लाइक थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह में उतना कुछ खास नहीं, उनको टूरिज्म वगैरह तो खास कुछ मेरे से मांगा नहीं। मलेशिया में मेरे से उन्होंने पेरेंट्स का एनओसी मांगा था, बट जो कि मैंने ऑलरेडी घर पे बनवा लिया था। कभी पाकिस्तान जाने का मन होता है क्या? पाकिस्तान वीजा ही नहीं मिलता जाने का। तो मैंने कि कैसा है वहाँ पे, दोनों देश को सेम टाइम मिला था, कितनी डेवलप किया, कितना डेवलप वीजा- पाकिस्तान किया, बट इंडियंस को वीजा ही नहीं मिलता, टूरिस्ट वीजा। वीजा मिलता ही नहीं है। नहीं नहीं इंडिया देती है पाकिस्तान का वीजा, सेम है। तो वो गुरु क्या कहते हैं, वो जो सिख वाले लोग जाते हैं, वो तो जाते हैं हम लोग। करतारपुर एक कॉरिडोर है जो कि खुला है, बट क्या बताऊँ, यहाँ से मतलब मुश्किल 3 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जाओगे, बस उसके बाद एक से वापस आना पड़ता है। न्यूज़ पे तुम्हारा एक वीडियो देखे तो तालिबान से रिलेटेड था, अफगानिस्तान से रिलेटेड, वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि वो एक अहम बात है भारतीय और पूरे वर्ल्ड के लिए एक अहम बात अरे है। अफगानिस्तान किस्सा मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था जब यूक्रेन में था पहली बार। यूक्रेन 1 साल पहले की बात है, एक्चुअली डेट 1 साल से ज़्यादा हो गया। दिसंबर में यूक्रेन में था मैं, दिसंबर 2020 में। तो 2020 में मैं गया हुआ था यूक्रेन, तो वहाँ पे गया अफगानिस्तान की एम्बेसी, हमने वीज़ा दे दिया, हम लोगों ने वीज़ा ले लिया, मैंने वीज़ा लेके आया, चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। The worst they can do is say no. सो वीज़ा उन्होंने दे दिया एक्चुअली। फिर आई थिंक 2021 के जनवरी में ट्रम्प और बाइडेन का इंटरचेंज हो रहा था एज ए गवर्नमेंट का। तो फिर ट्रम्प ने बोला चलो सबको अब जो अमेरिकन सोल्जर हैं, हाउ मेनी अमेरिकन सोल्जर वर देयर इन अफगानिस्तान दैट टाइम? 20,000 अमेरिकन सोल्जर थे, सब लोग निकालते हैं बाहर। अब क्योंकि अमेरिकन सोल्जर से अफगानिस्तान चल रहा था, क्योंकि वो लोग तालिबान से मेन फाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करते हैं। कभी जा नहीं पाए, बट मे बी अप्रैल मई के आसपास जब हम लोग बॉर्डर के पास थे, उज्बेकिस्तान में थे, पता नहीं कैसे उज्बेकिस्तान पहुंच गए। मैंने कहा चलो उज्बेकिस्तान में, चलो अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो वहाँ से अफगानिस्तान हम लोग चले गए थे। अफगानिस्तान का मुझे लगा था कि थोड़ा बुरा होगा, थोड़ा अनसेफ होगा, क्योंकि ऐसे कंट्रीज में जा चुका था, मुझे लगा था इराक की तरफ होगा, मे बी सूडान की तरफ होगा, बट काफ़ी डिफरेंट था। वहाँ जाने पता चला कि ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। मतलब जैसे ही आज पहुँचा तो एक बंदा बोलता है पता है आज एक बम यहाँ पे फुटा है सुबह सुबह। मैंने कहा ये तो पता ही नहीं है।
इस तरफ जाएगा तो बहुत सारे तालिबान मिलेगा इधर। एक पहला रात अगर गड्ढे गिर से कुछ ऐसे ठमका तो लगता है तालिबान तो नहीं है। ऐसा हुआ है कि कहीं मतलब तालिबान से तुम्हारा सामना हो? ऐसा तालिबान हुआ? को देखे नहीं बट सामना नहीं होता। तालिबान को बस देखे थे खिड़की से देख के निकल गए थे बट कभी सामना नहीं होता। उसमें तालिबान और गवर्नमेंट में फाइट चल रही थी, बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी। फाइट में पता ही क्या हुआ, कितने लोग मरे वगैरह। बट ठीक ठाक एक्सपीरियंस था अफगानिस्तान में। एक अच्छी बात है कि अफगानिस्तान की वहाँ पे जो इंडियंस के प्रति जो प्रेम था, मतलब किसी से मिलता अब अच्छा इंडिया से चला जाओ, मेरे घर पे चाय पिए कॉफी पिए, जितना लोग वहाँ पाकिस्तान से नफरत करते थे उतना ही ज़्यादा लोग इंडिया से प्यार करते थे अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के जो लोग थे बड़े अच्छे थे। और हिंदी आती है, इसका जो मेन रीज़न है कि वहाँ पे बॉलीवुड को ज़्यादा ही सबको बॉलीवुड के गाने आते हैं। हिंदी प्योरली नहीं बोल पाते थे बट इतनी बोलते थे कि समझ में आ जाते थे। तो काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस था। बॉलीवुड का वैसा कुछ गाना तुमको सुनने मिला था? जैसे कुछ वैसा कोई गाना बताओ कुछ सुनने को मिला? अरे बॉलीवुड का जो फेमस गाना है जैसे कि पूरे सोवियत कंट्रीज में, मतलब मान के चलो पूरे सोवियत 12-13 कंट्रीज 15 कंट्रीज में ये गाना सबको आता है, झिमी झिमी आजा आजा। जिमी जिमी जिमी। एक बार ऐसा हुआ था आजा, आजा। कि एक बार ऐसा हुआ था कि मंगोलिया में था। तो मंगोलिया में जैसे पहुंचा बॉर्डर के पास था, ईरान नाम का शहर था। तो जैसे पहुंचा तो पूछ रहा है कहाँ से हो। हम बोले इंडिया इंडिया इंडिया। उसको इंडिया समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनके लैंग्वेज में इंडिया होता है इलेन हॉट समथिंग लाइक दिस। तो फिर बोले समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल रहे हैं इंडिया इंडिया। मेरे पास ट्रांसलेट भी काम नहीं कर रहा था। फिर बोले झीमी झीमी आजा आजा। अरे अच्छा इंडिया इंडिया। कभी कभी गाना बोल दो समझ आया कि तुम इंडिया से हो। अच्छा कभी ऐसा हुआ है सुदामा कि कहीं ऐसे जगह पे चले गए वहाँ तुमको गलत चीज सिखा दिया? जैसे अभी ब्रेडेन को हम कुछ वैसा अब्यूजिंग अरे लैंग्वेज वो सिखाते तो वैसा कुछ हुआ है वो कभी तो तक? पहला बार मेरे पहले ट्रिप पे ही हुआ था जब मैं रशिया गया था। तो जाते ही एक बंदा ने पूछे कि थैंक यू कैसे बोलते हैं, तो गाली सिखा दी उनको। ठीक है, फिर 2-3 लोगों का मैंने बोला, थोड़ा वियर्ड तरीके से देख रहा था। उसके बाद वो जो लड़की था वो जो गाली था वो एक्चुअली लड़कियों के लिए था। ठीक है, तो 2 लड़कों से पूछे तो कुछ नहीं हुआ। एक लड़की को बोले कि पता है कि हम कहाँ पढ़े, तो बोले यहाँ से राइट चले जाओ लेफ्ट चले जाओ ब्ला 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 ब्ला। बोलते हैं थैंक यू सुका। सुका मतलब होता है गाली, कोई गाली हो मान लो। आप उसको ऐसा कोई बोलेगा तो मेरे को ऐसे देख रही है एकदम लाइक बड़े आंख निकाल के देख रही है। मैंने कहा क्या गलती कर दिया मैंने, सही तो बोला। और निकल गई, कुछ बोली भी निकल गई। वेलकम वगैरह तो बोलते हैं ना, वो बोलना चाहिए था। बोला था को क्या है, तो चला कि तो गाली सिखा दिया लोगों ने मेरे को। बहुत बुरा लगा होगा उसमें। उसके लाके हम जानबूझ के बोल रहे हैं बट मेरी इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि लोगों ने मुझे सिखा दिया था। बहुत एक अहम सवाल है सुदामा, सब कोई तुमसे मिलना चाहता है। इवन तुम्हारे गांव वाले लोग भी कभी कभी हमको फोन करते हैं कि भाई सुदामा भाई से मिला दो। ये सब मेरे गांव का तो हम परेशान हैं, इसलिए तुम देखे हो कितना सारा आदमी आया तुमसे मिलने के लिए। तो तुम अपना मीटअप वगैरह कहीं कहाँ रखोगे? मीटअप का प्लान तो है लेकिन कोविड की वजह से मीटअप का प्लान नहीं क्योंकि बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये है सब कुछ हमें इकट्ठा नहीं करना चाह रहे जानबूझ के। क्योंकि अगर किसी का कोविड निकल जाए तो नाम तो मेरे ऊपर ही आएगा। हाँ ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अब तो कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, कोविड तो ऑलमोस्ट खत्म। आप थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं, हो जाएगा अगली ट्रिप में मीटअप रखेंगे क्योंकि थोड़ा 5-6 महीने और वेट कर लेते हैं क्योंकि और सही से जान लेते हैं, नया वेरिएंट आते रहता है, पता नहीं। तो ये भाई साहब का कुछ सवाल था बर्डन से, लेकिन मैं एक यहाँ पे मीडिएटर बना हुआ हूँ कि इसका जो सारा सवाल है इसका जो आंसर आएगा इसको मैं जवाब दूँ। तो जिसका पहला सवाल था कि इंडिया में इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, खास स्पेशली बिहार में? How was your experience in India, and especially like Bihar? How it feels to be like in India and in home? I'll speak slow. Are you gonna translate it or? You can just translate later exactly in the video. Okay, I'll speak slow. So my experience so far in India, this is like my second time here. I came here once 3 years ago, and I flew through Kolkata. My only memory is stopping at the airport to get biryani. I got horrible food poisoning, very sick. And so that's the only memory I have of India. So this is my first time here. I started in Delhi, and Delhi and Bihar, very, very different. I like being in Bihar though because people here don't ever see any other foreigners. So everybody comes up, they want to say hi, they want to take a picture with the Gora, and it's a very nice people. You get to see how India really lives. In the United States and all around the world, we always say that India is the country of villages, and Bihar is a very great example of that. Everywhere you go here, small village, small village, small village, and they kind of like live together in this mesh, this like net. It's all very close, and they all rely on each other, which I think is really cool. I also like how people here live very normal life, very like humble, like. They don't need fancy things to be happy. People are happy just because they're with other people, and if the sun is out
and it's good weather. That's the only thing you need to be happy. So I like that about Bihar. And another question here is that like, is India similar to any other countries you visited, or it's totally unique? Actually, yeah, I would say, in my mind, I try to compare it because I've been to over half of the countries on the planet, and many countries that I go to, there's similarities. There's things that are the same. That's not really true for India. The closest the way I could describe it is like, things are so energetic here. There's so much happening that it reminds me of Afghanistan in that way, but it's like very organized Afghanistan. Like there's chaos, but there's reason behind it. People will drive around. There'll be a chicken running across the street, cows all over the place, but there's some organization. But I think it's very different from any other country, mainly because of food. Like when I come here, I can't find anything that I know. I can go to a restaurant and I don't know one single thing on the entire restaurant. Like obviously I know because I know Indian food now. I've known it for 3 years being with him. But many countries I go to, out of like 20 things on the menu, I recognize, okay, this one, and here everything is different. So It's really different, yes, very And how was the YouTube journey? my YouTube journey. Yeah. I You are one of the most famous YouTuber from America, what I know. started YouTubing to become more famous than him. One day. Unfortunately, you are not yet. Fortunately, yet. One day I'll be more famous than him. Just watch. Mark my words. No, I started making videos because I want to show people what normal life is like. And when many people, especially from America, when we hear the name of a country like, I don't know, I'll say Egypt. When people hear the name Egypt, they think about just the pyramids and they think about the Egyptian history. And they don't know anything else. They don't know what kind of food they eat. They don't know what the people look like. They don't know what language they speak. So that's why I started like making YouTube videos. Thank you, Breeden, for coming here. Namaste. Namaste, And thank you, Shivam YouTube. तो मैं गाइस फिर से बता दूं, ये मेरा पहला वीडियो है. अब जाइए जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए.